मूवी के शुरुआत में हमें 65 मिलियन साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अलग अलग तरह के डायनासोर्स रहा करते थे। फिर एक बड़ा डायनासोर छोटे डायनासोर्स का शिकार करने के लिए उनका पीछा करता हुआ समुंदर में चला जाता है। तभी मेगालोडॉन नाम का एक शार्क पानी से निकलकर उस डायनासोर को खा जाता है। तभी कहानी शिफ्ट होती है और हम वर्तमान समय को देखते हैं, जहां जोनस नाम का एक आदमी कंटेनर में छेद करके वहां से बाहर आता है। दरअसल वह समुद्र में चल रही एक जहाज पर था और उस जहाज पर बहुत सारे कंटेनर मौजूद थे। तभी हमें पता चलता है कि जोनस जहाज पर चल रहे इल्लीगल कामों के सबूत इकट्ठा करने के लिए यहां पर आया था। फिर वह जहाज के ऑफिस रूम में जाकर इल्लीगल कामों के रिकॉर्ड फाइलों का फोटो लेता है। तभी वहां पर एक पालतू तोता जोन्स को देखकर चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर जहाज के गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और जोन्स पर हमला कर देते हैं। लेकिन जोन्स उनसे फाइट करता है और सभी को पीटने लगता है। उसके बाद वह जहाज के ऊपर आ जाता है, लेकिन यहां भी गार्ड्स आ जाते हैं, इसलिए जोनस समंदर में कूद जाता है। और उसी समय जोनस का साथी रिगास और मैक प्लेन लेकर वहां आते हैं और जोनस को बचाकर वहां से ले जाते हैं। उसके बाद हम चाइना के ओशियनिक इंस्टीट्यूट हाइनान के डायरेक्टर जूमिंग और उसकी पार्टनर हिलेरी को देखते हैं, जो कि अपने नए इन्वेंशन का टेस्ट कर रहे थे। दरअसल जूमिंग की टीम ने एक स्पेशल सूट बनाया था, जो कि इंसान में लड़ने की ताकत बढ़ाता है और इसे पहनकर आसानी से समुद्र के गहराई में जाकर अपने मिशंस किए जा सकते हैं। तभी वहां पर जूमिंग की भतीजी मीन आती है और अपने अंकल को आज रात होने वाले पार्टी के बारे में याद दिलाती है। दरअसल ये पार्टी इस कंपनी के 10 साल होने पर रखी गई थी। तभी हम पार्टी में जोन्स को भी देखते हैं, जो कि जूमिंग का दोस्त था, और साथ ही हमें पता चलता है कि जूमिंग ने मीन को गोद लिया होता है। फिर जूमिंग स्टेज पर आकर अपने इन्वेंशन के बारे में बताता है और साथ ही अपने इंस्टीट्यूट के पूल में रहने वाली मेगालोडॉन शार्क दिखाता है, जिसका नाम उसने हाइकी रखा था। और हाइकी जब छोटी थी तब उन्होंने उसे समुद्र के 20,000 फीट नीचे से पकड़ा था, जिसके बाद उन्होंने हाइकी से बहुत कुछ सीखा, जिसके मदद से उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे वह समुद्र के बहुत गहराई तक जा सकेंगे। फिर अगले दिन मीन जोनस के साथ समुद्र के मिशन में जाने का कहती है, लेकिन जोन्स उसे मना कर देता है क्योंकि वह बहुत छोटी है और समंदर की गहराई में बहुत खतरा होता है। तभी वहां पर रिगास आती है और जोन्स को बताती है कि जूमिंग हाइकी के पूल में गया है। तभी जोन्स जूमिंग के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हें हाइकी से खतरा हो सकता है, लेकिन जूमिंग को विश्वास था कि वह हाइकी को कंट्रोल कर सकता है। पर तभी हाइकी उस पर हमला कर देती है और बाहर जोनस और उसके साथियों को लगता है कि हाइकी ने जूमिंग को खा लिया है। लेकिन तभी वह पुल से बाहर आता है और उन्हें बताता है कि हाइकी के हमला करने से पहले ही वह पुल से बाहर आ चुका था। और साथ ही वह जोन्स को बताता है कि इस हफ्ते हाइकी काफी अजीब बिहेव कर रही है। फिर अगले दिन जूमिंग और उसका टीम मानावन नाम के एक मरीन रिसर्च सेंटर में जाते हैं और इस सेंटर को वह लोग एक बेस की तरह यूज करते थे। वहीं दूसरी तरफ हाइकी पुल की दीवार को तोड़कर वहां से भाग जाती है। फिर अगले दिन जूमिंग और उसकी टीम 2 सबमरीन लेकर समुद्र के नीचे एक मिशन पर जाते हैं और वही बेस में मैक और डीजे रेडार पर नजर रखते हैं। जब सबमरीन गहराई में जाती है तभी उन्हें सीसीटीवी में कुछ हलचल दिखाई देती है। तब उन्हें पता चलता है कि सबमरीन के अंदर मीन है जो अंदर छुपी हुई थी। तभी जोनस मीन को वहां देखकर मिशन कैंसिल करने का कहता है। जिस दौरान रेडार पर वह देखते हैं कि एक मेगालोडॉन शार्क उनकी तरफ बढ़ रही है। तभी उनके कंप्यूटर से हाइकी के ट्रैकर कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वह मेगालोडॉन शार्क दरअसल हाइकी है, लेकिन हाइकी उन पर हमला कर पाती। इससे पहले वह समुद्र के थर्मोक्लियर लाइन के अंदर आ जाते हैं। तभी वहां पर उन्हें एक और मेगालोडॉन शार्क दिखाई देता है, जो हाइकी से कई गुना बड़ा था। साथ ही वह लोग ऊपर देखते हैं कि हाइकी किसी मेल मेगालोडॉन के साथ मिलन प्रक्रिया कर रही थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि इसी वजह से हाइकी अजीब बिहेव कर रही थी। और साथ ही उन्हें पानी के अंदर एक सीक्रेट स्टेशन दिखाई देता है, जिसके ऊपर एक सबमरीन भी थी और उस सबमरीन में मोंटेस नाम का एक आदमी बैठा हुआ था, जो कि इल्लीगल माइनिंग ऑपरेशन को लीड कर रहा था। और वह लोग वहां से हेवी मिनरल्स की चोरी करने के लिए चट्टानों पर बॉम्ब्स लगा रहे थे। तभी मोंटेस जूमिंग की सबमरीन्स को देख लेता है, इसीलिए वह उनसे बचने के लिए चट्टानों पर लगी बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन किसी तरह वह वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ
इस ब्लास्ट की वजह से जूमिंग की दोनों सबमरीन्स पर चट्टाने गिर जाते हैं, जिससे उनका कांटेक्ट बेस से टूट जाता है। उधर मैक जेस से कहता है कि हम अपने सबमरीन से उन्हें रेस्क्यू करने जाएंगे, लेकिन जब जेस सबमरीन के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने सबमरीन को खराब कर दिया है। तभी मैक को लगता है कि उनके टीम में ही कोई गद्दार हैं और उधर सैल किसी तरह अपने बेस से कांटेक्ट करती हैं। तभी मैक जोनस को बताता है कि उनकी रेस्क्यू सबमरीन खराब हो गई है, जिसके बाद जोनस स्पेशल सूट पहनकर समुद्र में बने स्टेशन में जाने का फैसला करता है और सभी लोग सबमरीन से बाहर आकर चलना शुरू करते हैं। तभी उन्हें जूमिंग और बाकी के लोग भी मिल जाते हैं, जिसके बाद वह सभी मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं और वह देखते हैं कि समुद्र बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वहां पर चमकने वाले पौधे थे। फिर थोड़ी दूर आगे जाने पर एक खतरनाक जीव लांस को पकड़ कर ले जाता है, जिसे सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और जल्दी से स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मॉन्टेस हिलेरी के लिए काम करता है। तब हिलेरी उससे जूमिंग और उसके टीम को मारने के लिए कहती है ताकि वह उसके कंपनी को हथिया सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ अजीब से दिखने वाले जीव जूमिंग और उसके टीम के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से कर्टिस का हेलमेट डैमेज हो जाता है। तभी जूमिंग एक फ्लेयर जलाकर उन जीवों को डराकर भगा देता है, लेकिन उसी वक्त 2 मेगालोडन शार्क उन पर हमला कर देते हैं। पर किसी तरह वह लोग उनसे बचते हुए स्टेशन के अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि कर्टिस का हेलमेट डैमेज होने के कारण सूट में प्रेशर बनने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद बाकी लोग अपना सूट उतारकर स्टेशन की छानबीन करते हैं और स्टेशन के मेन कंट्रोल में जाकर बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें वहां पर मॉन्टेस के चोरी किए गए मिनरल्स मिलते हैं, जिसे देखकर जूमिंग कहता है कि इन मिनरल्स का इस्तेमाल एरोस्पेस में किया जाता है और इनकी कीमत करोड़ों में होती है। इसी दौरान मीन बेस से कांटेक्ट कर लेती है। तभी जेस उन्हें अपने रेडर से चेक करके बताती है कि इस स्टेशन के दूसरे कोने पर 2 इमरजेंसी पॉड्स हैं, जिनसे वह ऊपर आ सकते हैं। जिसके बाद वह सभी लोग उन पॉड्स के पास आ जाते हैं, जिस दौरान वहां का गेट अपने आप बंद हो जाता है और वहां लगे स्क्रीन पर जेस दिखाई देती है, जो उनको बताती है कि ये स्टेशन मेरे कंट्रोल में है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके टीम में जेस गद्दार हैं। तभी जेस एक पॉड को रिलीज कर देती है, जिसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही पॉड बचता है। तब जेस रिगास से कहती है कि अगर तुम्हें अपने लोगों की जान बचानी है तो जोन्स को मारना होगा, जिस पर जोन्स अपने लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रिगास उसे नहीं मार पाते, जिसके कारण जेस दूसरा पॉड भी रिलीज कर देती है। और तभी हिलेरी स्क्रीन पर आती है और बताती है कि मैंने जूमिंग के इन्वेंशन से कई इल्लीगल काम किए, जिससे ढेर सारे पैसे भी कमाए और आगे मैं इसी तरह काम करूंगी। जिसे सुनकर जूमिंग गुस्से में स्क्रीन तोड़ देता है। तब हिलेरी जेस को उन्हें मारने का कहती है, जिसके बाद जेस उनके रूम में लगी एक ढक्कन को खोल देती है, जिससे समुद्र का पानी रूम में भरने लगता है और अब चारों सिर्फ रूम के गेट को खोलकर ही जिंदा बच सकते थे। इसलिए जोन्स एयरलॉक के रास्ते से समुद्र में आता है और बाहर से स्टेशन का गेट खोलकर अंदर जाता है, लेकिन समुद्र के प्रेशर के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब जोन्स की आंख खुलती है तो उसके सामने मॉन्टेस खड़ा होता है, क्योंकि वह जोन्स से बदला लेने के लिए उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। दरअसल कई साल पहले जोनस ने उसे एक केस के लिए जेल भेजा था और दूसरी तरफ जोन्स की टीम डूब रही थी, लेकिन वही जोन्स और मॉन्टेस के बीच लड़ाई होती है। तभी जोन्स उसे मारकर बेहोश कर देता है और कंट्रोल रूम में जाकर जल्दी से उस रूम का गेट खोल देता है, जिससे उसके साथियों की जान बच जाती है। उसके बाद सभी लोग वहीं पर रखें एक सबमरीन में बैठकर वहां से बाहर आ जाते हैं। तभी रास्ते में वह लोग देखते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट के कारण थर्मोक्लियर लाइन में एक बड़ा सा छेद हो गया है। तभी हम उस छेद से एक बहुत बड़े ओंक्टोपस को ऊपर आते हुए देखते हैं और इसी बीच मॉन्टेस स्पेशल सूट पहनकर ऊपर आने लगता है और दूसरी तरफ मैक और डीजे को पता चल जाता है कि जेस ने ही उन्हें धोखा दिया है। इसी दौरान हिलेरी के आदमी वहां पर आ जाते हैं, जहां वह लोग मैक और डीजे को पकड़ लेते हैं। तभी जूमिंग और बाकी लोग वहां पर आ जाते हैं और अपने दोनों साथियों को बचा लेते हैं। साथ ही इधर बेस में मॉन्टेस भी आ जाता है और जेस से मिलकर उसे किस करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह दोनों कपल हैं। तब यहां उन्हें 3 मेगालोडन शार्क दिखाई देते हैं, जो कि थर्मोक्लियर लाइन से ऊपर आ गई थी। तभी एक शार्क इस कंट्रोल रूम के कांच को तोड़कर जेस को खा जाती है। ये देखकर मॉन्टेस जल्दी से कंट्रोल रूम से बाहर आ जाता है
वहीं दूसरी तरफ जोनस और उसके साथी एक बोट में बैठकर भागने लगते हैं, जिससे हिलेरी के लोग दूसरे बोट में बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी एक शार्क उन लोगों को खा जाती है, जिसके बाद जोनस अपने बोट पर मौजूद चीजें से बॉम्ब वाला भाला बनाता है। वह सभी लोग फन आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं और इस आइलैंड में काफी टूरिस्ट आए होते हैं। तभी हम एक बोट को देखते हैं जो जोर जोर से हिलने लगता है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। तभी वह बड़ा ऑक्टोपस उन्हें खाने लगता है। इसी दौरान हिलेरी और मोंटेस हेलीकॉप्टर से उस आइलैंड में आ जाते हैं, लेकिन जब वह जंगल में जाते हैं तब मगरमच्छ की तरह दिखने वाले कुछ जीव उन पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर हिलेरी जल्दी से हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक जीव आकर हिलेरी को पकड़कर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोनस और उसके साथी आइलैंड पर मौजूद सभी लोगों को वहां से भाग जाने का कहते हैं, लेकिन तभी शार्क आ जाती है और लोगों को खाने लगती है। फिर वही जोन्स को एक जेट बाइक मिलती है, जिसे लेकर वह समुद्र में जाता है ताकि वह शार्क्स को मार सके। वहीं दूसरी तरफ जूमिंग और मैक एक वेयरहाउस में जाते हैं और बॉम्ब बनाने के लिए नाइट्रेट ढूंढते हैं। लेकिन तभी वहां पर हिलेरी के लोग उन जीवों से बचते हुए आ जाते हैं और उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। और इसी बीच रिगास और दीजे भी उन जीवों से बचते हुए उसी वेयरहाउस में आ जाते हैं, जहां उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन तभी जूमिंग दीजे को एक बटन की तरफ धकेल देता है, जिससे वेयरहाउस का गेट खुल जाता है और वह सारे जीव अंदर आकर हिलेरी के लोगों को खाने लगते हैं। तभी जूमिंग और उसके साथी नाइट्रेट का बैग लेकर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद दीजे एक फोन से इमरजेंसी टीम को कॉल करके उन्हें मदद के लिए बुलाते हैं। फिर वही जूमिंग और मैक हिलेरी के हेलीकॉप्टर में जाते हैं और उसमें फ्यूल डालकर हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जूमिंग फ्यूल के पाइप को निकालने लगता है, तभी झटका लगने पर वह नीचे गिर जाता है। तब कुछ जीव उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी मैक एक गन से फ्यूल टैंक पर फायर करता है, जिससे फ्यूल टैंक में आग लग जाती है और जूमिंग उन जीवों से बचकर हेलीकॉप्टर में आ जाता है। फिर दूसरी तरफ जोनस एक बॉम्ब वाले भाले से एक शार्क पर अटैक करता है, जिससे उस शार्क की मौत हो जाती है। लेकिन जब वह दूसरे शार्क को मारने की कोशिश करता है, तभी मोंटेस उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे जोन्स का बॉम्ब वाला भाला पानी में गिर जाता है और यहाँ समुद्र के किनारे वह खतरनाक ऑक्टोपस आकर लोगों को मारने लगता है। तब मीन एक औरत को बचाने के लिए पानी में चली जाती है, जिसे देखकर जूमिंग मीन को बचाने के लिए नीचे जाता है। लेकिन तभी वह ऑक्टोपस उनके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिससे जूमिंग बॉम्ब को लेकर वहां से कुछ जाता है और हेलीकॉप्टर समुद्र में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोनस की जेट बाइक एक शार्क से टकरा जाती है और वह ब्रिज पर कूद जाता है, जिसके पीछे पीछे शार्क भी आ जाती है। लेकिन वह पानी के नीचे लगी जंजीरों में फंस जाती है और जोनस ब्रिज के नीचे आ जाता है। तभी मोंटेस वहां आकर जोन्स पर गोलियां चलाने लगता है। तब जोन्स एक लकड़ी के टुकड़े को उसके पैर पर वार करता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। तब शार्क खून की स्मेल से वहां पर आने लगती है, जो देखकर जोनस मोंटेस को पानी में गिरा देता है और शार्क उसे खा जाती है। फिर वहीं ऑक्टोपस जूमिंग को पकड़कर पानी के नीचे खींच लेता है, जिससे जूमिंग उस पर बॉम्ब लगा देता है। तभी बॉम्ब ब्लास्ट होने पर जूमिंग वहां से भागने लगता है, लेकिन ऑक्टोपस उसे फिर से पकड़ लेता है। पर तभी वहां पर हाइकी आ जाती है और उस ऑक्टोपस को मारकर जूमिंग की जान बचा लेती है, जिसके बाद जूमिंग हेलीकॉप्टर में फंसे मैक को बचाने के लिए जाता है। तभी जोनस की एक शार्क को उनकी तरफ जाते हुए देखता है, इसलिए वह हेलीकॉप्टर के एक पंखे से पानी में वाइब्रेशन करके शार्क को अपनी तरफ बुलाता है। फिर जैसे ही शार्क उसके पास आती है, तब जोन्स उस पंखे से उस पर अटैक करके उसे मार डालता है और अब सभी बचे हुए लोग किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन जब जोनस, जूमिंग और मैक किनारे पर जा रहे थे, तभी हाइकी उनकी तरफ आने लगती है। इसीलिए जूमिंग पानी के अंदर जाकर अपने डिवाइस से हाइकी को कंट्रोल करके उसे दूर जाने का कहता है। तब ये सुनकर हाइकी वहां से दूर चली जाती हैं और वह तीनों किनारे पर आ जाते हैं। उसके बाद कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए आइलैंड पर आ जाते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि आइलैंड में सभी लोग बचने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी जोन्स कहता है कि शायद हाइकी प्रेग्नेंट हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।